पूरा नहीं सटाओ, पूरा नहीं मैं सटाओ। कहूँगा केकर करम तो आप कहेंगे हमर करम, और जब कहूँगा केकर धर्म तो आप कहेंगे भाई के धर्म। मैंने आप जोर से बोलिए केकर करम, केकर धर्म। बहुत अच्छा। ननका और ननकी एक दंपति थे, बहुत ही खुशहाल किसान परिवार। उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत सारे जायदाद थे और बहुत अच्छे से वो अपना दिन गुजार रहे थे। लेकिन ननका ननकी को एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और संतान न होने का दुख उन्हें बहुत ही सताता रहा। ऐसे ही सावन का महीना था और चारों तरफ खेतों में हरियाली थी। एक दिन ननका अपने खेतों की ओर निकल गया और सावन के महीने में खेतों की ओर देखा तो चारों ओर हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उनका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन इसी बीच उसे स्मरण हुआ कि हमारी तो कोई संतानहीनता का दुख उसे सताने लगा और वह दुखित हो गया। एक खेतों के बीच एक पेड़ के नीचे वह बैठ गया, सोचने लगा मेरी सुख संपदा का, खेतों खलिहानों का क्या लाभ जब उसका मेरी कोई संतान ही नहीं है। यही सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और नींद में एक सपना देखने लगा। उसके सपने में करम देवता उपस्थित हुए। उन्होंने उससे कहा, हे ननका तुम क्यों दुखित हो? तो उसने अपने मन की बात बताई कि मुझे अपना कोई भी संतान नहीं है, यह दुख मुझे हमेशा ही सताता रहता है। तब देवता ने उसे कहा कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो यह करम का पेड़ है और इस करम की पूजा करने से सबों का मनोवांछित फल मिलता है। इसलिए आने वाले भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तुम इसकी 3 डाल ले लेना और 3 डाल लेकर के अपने आंगन में स्थापित करना। तो तुम और स्थापित कर पूजन विधि विधान से अपनी पूजा अर्चना करोगे तो तुम्हें वांछित फल मिलेगा। थोड़ी देर में उसकी नींद खुलती है और उठ करके वो अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर ननकी से बोलता है, हे ननकी आज मैं खेतों की तरफ गया था और खेतों में पेड़ के नीचे मैं झपकी लेने लगा, नींद आ गई तो मुझे देवता मेरे सपने में प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ऐसा कहा है। तब फिर दोनों ने सोचा कि अगर जब आगे आने वाले दिन में जब भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन होगा तो हम देवता के कहे अनुसार वैसा ही काम करेंगे। और बड़ी बेसब्री से वो दोनों उस दिन का इंतजार करने लगा। जल्द ही सावन का महीना बीता, भादों का महीना आया और भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ननका और ननकी दोनों करम की 3 डाल लाकर अपने आंगन में स्थापित किए और स्थापित करने के बाद पूरे विधि विधान से उन्होंने करम देवता की पूजा की। पूजा से देवता प्रसन्न हुए और कुछ ही दिन बाद उन्हें इसका परिणाम मिला और उनके घर में 1 नहीं 2 नहीं 7 बच्चे पैदा हुए। उन्होंने बड़े बेटे का नाम कर्मा रखा और छोटे बेटे का नाम धर्मा रखा और साथ ही 5 अन्य बच्चे भी थे। इस तरह से उसकी मनोकामना पूरी हुई। आप सभी कर्मठ भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप जो साथ में खीरा लाए हुए हैं हल्दी रंगन लुगा से उसको लपेट कर ईश्वर को चढ़ा दें और साथ में फूल करें। सभी कर्मठ माने जो फूल का गुच्छा ले लें। आगे ननका ननकी के 7 बच्चे बड़े होने लगे। बड़े होकर पूरा घर परिवार
खुशहाली के दिन जी रहा था। और समय बीतता गया, धीरे धीरे ननका ननकी का देहांत हो गया और सातों भाई बड़े ही मेल प्रेम से आपस में रहा करते थे, खुशहाली के दिन बिताया कर रहे थे। समय बीतते बीते एक समय ऐसा आया कि एक साल बरसात के समय में बरसात नहीं हुई और चारों तरफ अकाल की स्थिति आ गई। और जब अकाल की स्थिति आ गई तब सभी भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि हमें बाहर जाकर के कमाना खाना होगा, तब अपना जीवन यापन हो पाएगा। और ऐसा विचार करके उन्होंने धर्मा को कहा कि भाई धर्मा, तुम घर की रखवाली करो, घर की देखभाल करो, और कर्मा बाकी अपने 5 भाइयों को लेकर परदेश कमाने चला जाएगा। और इस तरह से बड़ा भाई कर्मा अपने 5 छोटे भाइयों को लेकर के परदेश कमाने चला गया। काफी दिन बीते, प्रदेश में कर्मा खूब कमाया और बरसात के पहले जब खेती बाड़ी का समय आया फिर से अगले साल, तो फिर अपने घरों की ओर लौट गए। जब घर की ओर लौटे उसके साथ में बहुत सारा धन दौलत था। सभी धन दौलत को, धन संपत्ति को कई बैलगाड़ियों में लादकर वो अपने गांव पहुंचा और गांव के बाहर बगीचे में डेरा डाल दिया। और जब डेरा डाल दिया तब उसने अपने एक छोटे भाई को कहा, तुम जाओ और धर्मा से कहो कि देखो हम सभी लोग आ गए हैं, कर्मा भैया आ गए हैं, तुम उनको उनके स्वागत के लिए बगीचा के पास आओ, उनको परिछने के लिए जाओ। और ऐसा करके संदेशा भिजवाया। एक भाई संदेशा लेकर के घर की ओर गया तो वो देखता क्या है कि घर में संयोग से उस दिन भी भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था और भैया धर्मा जो है अपने सभी भाइयों के साथ में करम देवता की पूजा में लीन है, करम गोसाई की पूजा में लीन है। तब उसने उसे संदेशा भिजवाया तो धर्मा ने कहा कि भाई ऐसा करो, जैसे ही पूजा खत्म होगी हम लोग कर्मा को जाकर स्वागत करके परिछ करके ले आएंगे। लेकिन वो फिर पूजा में लीन हो गया। जब देर होने लगी तो कर्मा ने अपने दूसरे भाई को भेजा कि जाओ भाई देखो देर क्यों हो रही है, धर्मा अभी तक हमारे स्वागत के लिए बाहर आया क्यों नहीं, बगीचे के पास आया क्यों नहीं। और फिर दूसरे भाई को भेजा। दूसरा भाई भी गया तो वो भी देखा कि गांव के आंगन में घर में करम गोसाई की पूजा हो रही है, सभी भाई और भाभी पूजा में लीन है, गांव वाले पूजा में लीन है। उसने फिर से एक बार संदेशा भेजा, अपने भाई से कहा कि बड़े भैया आ गए और हम लोग सब लोग ढेर सारी धन संपदा लेकर के आए हुए हैं, आइए हम लोग उनको स्वागत करके लाते हैं। तो फिर धर्मा ने कहा ठीक है, पूजा तो खत्म होने दो, उसके बाद हम लोग चलते हैं लाने के लिए। ऐसा करते करते कर्मा को छोड़कर बाकी सभी भाई घर की ओर गए और हर कोई घर जाकर के घर के आंगन में करम गोसाई की पूजा में लीन हो गया। और जब ऐसी स्थिति आई तब कर्मा जो है अकेला रह गया और जब उसे रहा नहीं गया तो उसने बगीचे से एक पेड़ की डाली उड़ी, एक सोटी पकड़ा और सोटी पकड़ कर गुस्से में तमतमाया हुआ घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा वो देखता है कि धर्मा बाकी अपने सभी भाइयों के साथ में और सभी अपने पत्नियों के साथ में करम गोसाई की पूजा खत्म करके नाचने गाने में लीन है और देवता को प्रसन्न कर रहा है। यह देख करके गुस्से से तमतमा गया और उसने कहा, हे धर्मा, मैं इतनी देर से संदेशा भेज रहा हूं मेरे स्वागत के लिए आओ, लेकिन तुम मेरे स्वागत में ना आकर के ये क्या कर रहे हो। तो धर्मा ने कहा, भैया आज करम गोसाई की पूजा है, मैं पूजा अर्चना में व्यस्त था। तब कर्मा ने कहा, हे धर्मा, अरे कर्मा तो मैं हूँ, तुम किस कर्म डाल की पूजा कर रहे हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। देखो मैं प्रदेश जाकर कितना धन संपत्ति अर्जित करके आया हुआ हूँ और तुम मेरी पूजा नहीं करके, मेरा स्वागत नहीं करके तुम इस डाल की पूजा करने में व्यस्त हो। और यह कहते हुए करम डाल को उखाड़ के फेंकने लगा
सभी भाइयों ने और गांव वालों ने भी मना किया, हे कर्मा ऐसा मत करो, ये कर्म गुसाई है, कर्म देवता है, देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और कर्म डाल को उठाकर बगल के मध्यगढ़ा में डाल दिया, खादगढ़ा में डाल दिया और वापस अपने चल पड़ा जहां उसने धन संपत्ति रखा छोड़कर आया था। तब धर्मा फिर से कर्म की डाल को मध्यगढ़ा से उठा करके, खादगढ़ा से उठा करके फिर से नहलाया धुलाया और धुला करके स्थापित करके उसने फिर पूजा अर्चना की। लेकिन कर्मा जब अपने बगीचे की ओर गया, जहां उसने अपनी धन संपदा रखी थी, छोड़कर आया था, वो जाकर देखता है तो वहां सब कुछ गायब हो चुका था। कर्मा ने कर्म देवता का अपमान किया था, अनादर किया था, कर्म का डाल उखाड़ कर फेंक दिया था। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। देवता नाराज हो गए, अप्रसन्न हो गए और उन्हें उनके श्राप के कारण उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई, सारा कुछ गायब हो चुका था और वो परेशान हो गया। और परेशान होकर के फिर वो अपने घर की ओर दुखित मन से वापस आया। जब घर आया तो धीरे धीरे अगले ही दिन से उसके दुर्दिन आने शुरू हो गए, क्योंकि उसने देवता का अपमान किया था। और समय बीतते बीतते वो बहुत ही गरीब हो गया। धीरे धीरे सभी भाई अलग हो गए, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी हो गई। क्योंकि कर्मा को अपने कर्म पर विश्वास था कि वो सोचता था कि मैं तो अपने काम के बल पर सब कुछ पालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने देवता का अपमान किया, देवता के अपमान के परिणाम स्वरूप उसका बुरा दिन आ गया और धीरे धीरे इतना गरीब हो गया कि वो धर्मा के घर में भूति का काम करने लगा, उसके घर में काम करने लगा, उसके खेतों में जाकर के काम करने लगा। लेकिन चूंकि धर्मा देवता की पूजा अर्चना करता था, उसके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होती चली गई। उसका घर खुशहाली से भरा हुआ था। एक साल ऐसा हुआ कि ऐसे ही सावन का महीना था। सावन के महीने में खेती बाड़ी का काम चल रहा था। सभी गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त थे। एक दिन धर्मा के घर में भी रोपा का दिन था, तो पूरा गांव रोपा करने के लिए धर्मा के खेत में गया। कर्मा भी उनके खेत में गया, क्योंकि उसके पास तो कोई उपाय नहीं था उसके घर में, धर्मा के घर में काम करने के अलावा। तब जब रोपा खत्म हुआ तो गांव की परंपरा के अनुसार सब लोग धर्मा के घर गए और घर में सबको भोजन मिला, सबको भूति मिला, पैसा मिला। कर्मा ने सोचा ये तो मेरे भाई का घर है, पहले गांव वालों को भूति लेने दो, पहले गांव वालों को खा लेने दो। और अपनी पत्नी के साथ कहा कि चलो हम लोग घर चलते हैं, पहले बढ़िया से हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर जब गांव वाले खा लेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे तो हम लोग आराम से अपने भाई के साथ में खाएंगे पिएंगे। तो सभी गांव वाले अपना अपना खा के अपने अपने घर चले गए और लोगों की आवाज़ आनी बंद हो गई। तब कर्मा ने अपनी पत्नी से कहा चलो हम लोग चलते हैं भाई के घर में, हम लोग भी घर जाकर खाना पीना खाएंगे। और जब वो धर्मा के घर में जाता है तो देखता क्या है कि गांव वाले तो खा पी कर चुके हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। न उसे खाने को मिला और न उसको भूति मिली, न कोई पैसा मिला। और इस तरह से वो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि हाय रे किस्मत, ऐसा क्या दिन आ गए कि पूरा गांव मेरे भाई के घर में खाना खा रहा है और मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। सबको भूति हरवाही सबको मिला, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। और फिर दुखित मन से वो अपने घर की ओर चला गया अपने पत्नी के साथ में। अपने घर आया और थके हारे सोने का प्रयास करता था, लेकिन उस थकान के बावजूद कर्मा और उसकी पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि भूखे पेट क्या नींद आती। भूखा प्यासा वैसे ही पड़ा रहा। थोड़ी देर में दोनों ने सोचा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं कि आज हमें धर्मा के घर में ना तो खाने को मिला, ना भूति मिला, ना पैसा मिला, चलो हम लोग चलते हैं वापस खेतों की ओर और जो भी हमने लगाया है सबको उखाड़ करके फेंक देंगे। और ऐसा विचार करके दोनों फिर से खेत की ओर चले गए और खेत की ओर जा करके उस दिन लगाए हुए खेत पर गए और जितना रोपनी हुआ था
सबको एक एक करके उखाड़ करके फेंकने लगे। 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत, और ऐसे ऐसे करके कई खेत जब उसने उखाड़ दिए और उखाड़ करके आग के पास में खड़ा हुआ तो देखता क्या है, सोचा कि जब देखते हैं पीछे क्या है, कितने खेत हमने उखाड़े हैं। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो खेत की आड़ में एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए लंबा चौड़ा व्यक्ति लाठी लेकर के खड़ा है। कर्मा और कर्मी दोनों डर गए, बोले ये क्या हो गया, और हमने जो इतने धान उखाड़े फिर से वापस कैसे लग गए। तब वो उस व्यक्ति के पास में गए, बोले हे भाई तुम कौन हो, यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हो, और हम लोगों ने इतनी देर से सारे धान के खेत उखाड़ दिए हैं, सारा रोपनी उखाड़ के फेंक दिया है, तो फिर से वापस ये लहला क्यों आए, फिर से वापस कैसे लग गए। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे कर्मा, मैं धर्मा के द्वारा उसके कर्म गोसाई की पूजा करने के कारण उसके अर्जित शक्ति से कर्मा देवता के द्वारा, कर्मा गोसाई के द्वारा भेजा गया देवदूत हूँ, और मेरे होते हुए धर्मा का कोई भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता, कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, न उसके धन के हानि होगी न जन के हानि होगी, किसी तरह का कोई हानि मैं नहीं होने दूंगा, और मैं इसकी रखवाली के लिए आया हूँ, और अभी भी मैं इसके खेतों की रखवाली कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही कर्मा उसके पैरों में गिर पड़ा और गिरकर कहा, हे देवदूत, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, और मैंने ऐसा इसलिए किया कि मेरे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा कुछ भी भला नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। तब देवदूत ने बताया, हे कर्मा, तुमने याद करो उस दिन को जब तुम प्रदेश से आए थे धन संपत्ति कमा करके, और तुम्हें अपना गुमान हो गया और तुम सोचते थे कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, और तुमने कर्म देवता का अनादर किया, कर्म गोसाई का अनादर किया, और उसी से कर्म गोसाई तुमसे नाराज है, और उसी का परिणाम तुमको भुगतने के लिए मिल रहा है। तब फिर कर्मा गिड़गिड़ाने लगा, बोला, हे देवदूत, तुम बताओ कि इसका उपाय क्या है, मेरे दिन वापस कैसे आएंगे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका अपेक्षित फल क्यों नहीं मिलता है। तब फिर देवदूत ने बताया, हे कर्मा, तुम भी अपने भाई की तरह कर्म गोसाई की पूजा करो, उसके जिस तरह से वो भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन कर्म डाल ला करके अपने घर में स्थापित करता है, पूरे विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करता है और उसको उसका फल मिलता है, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तो तुम्हें भी मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तब इस तरह से कर्मा उसके पैरों में गिर करके कहता है, हे देवदूत, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक बार फिर कर्मात्मा ने अपने जवा फूल देवता को अर्पित करे। देवदूत के संदेश के लिए, इतनी अच्छी बातों के लिए आप सभी जवा फूल कर्म गोसाई को चढ़ावे। अब जब खेती का समय बीता, सावन का महीना बीता, दोनों कर्मी फिर से भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन का इंतजार करने लगे, और जब सावन का महीना बीता, भादों का महीना आया, भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन कर्मा और कर्मी दोनों देवदूत के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हुए, उसकी बातों को पालन करते हुए ये लोग गांव वालों के साथ कर्म के 3 डाल लाने के लिए चले गए। उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन सभी तकलीफों का सामना करते हुए भी उन लोगों ने कर्म का 3 डाल ला करके अपने घर के आंगन में स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद उसे पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की, और पूरा अर्चना करने के बाद फिर से उन पर भी कर्म गोसाई की कृपा हुई, और कर्म गोसाई की कृपा से उसके दिन बदलने लगे, और इस तरह से फिर से कर्म गोसाई की उपस्थिति का उसको भान हुआ। तो इस तरह से यह जो कर्मा का जो कहानी है, कर्मा और धर्मा के 2 भाइयों पर 2 भाई की कहानी है, और जिसमें कर्मा कर्म का प्रतीक है, धर्मा धर्म का प्रतीक है।
हमारे जीवन में कर्म और धर्म दोनों का समान महत्व है। कर्मा सोचता था कि मैं बहुत बलशाली हो गया हूँ, मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, लेकिन चूंकि उसने धर्म का अपमान किया, कर्म देवता का अपमान किया, तो उसको फल मिला। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने कर्म के साथ साथ धर्म का भी सम्मान करना चाहिए और धार्मिक काम में लीन होना चाहिए। धर्म का मतलब है ऐसा कोई काम ना करे जो धारण करने योग्य, सबके धारण करने योग्य, जिसको सब मानते हो। और आध्यात्मिक पूजा करो, देवता की पूजा करो, तो हमेशा ही मनवांछित फल होंगे। तो आज इस कहानी का यही सार है कि हम सभी बच्चे यहाँ पर जो आप छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने जीवन में कुछ बनने का सपना देखते हैं। आपकी मेहनत कामयाब होगी जब अपनी मेहनत के साथ आप धार्मिक काम भी करेंगे, धर्म के प्रति आस्था रखेंगे, ईश्वर के प्रति भी आस्था रखेंगे, तो आपके मनवांछित फल प्राप्त होंगे। आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां लगेंगी, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी और आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। तो यही इस कर्मा पूजा का कहानी का सार है, कर्म पूजा का महत्व है। हमें कर्म पूजा के दिन यही सिखाया गया है कि कर्म पूजा के दिन अगर हम कर्म कथा को सुनते हैं तो उससे मनवांछित फल मिलते हैं, और कर्म कथा सुनकर हम इस कथा में कहे गए बातों के अनुरूप उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो बच्चों, आप जितनी भी मेहनत करो, साल भर मेहनत करते हो, हम लोग परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा हॉल से निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि भगवान अच्छा नंबर पास कर देना।